सत्संगत जी, आज सतगुरु माता जी की कृपा से हमें ये सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है और आप सभी संत महापुरुषों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। ये सत्संगत जी दास के लिए बहुत ही अहोभाग्य की बात है, क्योंकि कहा भी है संतों ने कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे त्यू त्यू यज्ञ समान। तो सत्संगत आज सतगुरु की कृपा से आप संतों से मिलन हुआ, तो ये एक यज्ञ का रूप बन रहा है। तो सत्संगत ये यज्ञ हमारे जीवन को बदलने वाला यज्ञ है, हमारे जीवन को सही दिशा देने वाला यज्ञ है। ये यज्ञ वो यज्ञ है जिसके लिए मानव रात दिन विचार करता है, रात दिन दौड़ लगाता है, रात दिन ना जाने कहां जाकर अपने आप को समर्पित करता है कि मुझे कहीं से भी कहीं ना कहीं परमात्मा मिल जाए। और सत्संगत परमात्मा को जो है दुनिया वालों ने देश काल समय के अनुसार अपनी भाषा के अनुसार अलग अलग शब्दों में अलग अलग शब्दों से जाना या पहचाना या व्याख्या कर दी गई। और अलग अलग भाषा की वजह से अलग अलग शब्दों की वजह से हमारे मानव समाज में आपसी मतभेद भी परमात्मा के नाम से प्रचलित कर दिए, जिसकी वजह से एक भाषा वाला व्यक्ति दूसरी भाषा वाला व्यक्ति से कहता है कि हमारा परमात्मा श्रेष्ठ है। सत्संगत वो सब अज्ञानता की वजह से होता है, क्योंकि पानी तो एक ही है और पानी का काम है प्यास बुझाने का, जीवन में शीतलता देने का। लेकिन उसी पानी को गांव में हम पानी कहते हैं, शहर में थोड़े पढ़े लिखे लोगों के बीच चले जाओ तो वो जल कह देते हैं, और ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के बीच में चले जाओ तो वो वाटर कह देते हैं। पर वस्तु तो एक ही है, कार्य एक ही है। इसी तरह परमात्मा को भी हमने राम, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु ऐसे अनेक नामों से हम जानते हैं, कहते हैं, लेकिन इनका जो वास्तविक निज स्वरूप है वो है एक ही है, और वो है निराकार है, जो सर्वव्यापी है, सभी जगह है। यहाँ पे भी है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में, चीन में, जापान में, मतलब सब जगह सर्वव्यापी सृष्टि के कण कण में व्यापक उस परमात्मा की ये सत्संग है, जिसे भजनों में भी कहा है, कबीर जी ने भी कहा है कि डाली फूल जगत के माई, जहां देखूं वहां तू का तू, इसका भेद बता मेरे अवधु सावत करनी करता तू। सत्संगत आरती में भी हम आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश। उसमें एक अंतर आता है कि तुम में हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमसे मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। सत्संगत वर्षों से आरती गा रहे हैं, वर्षों से सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और ये आरती जहां बोली जा रही है, जिस जगह, जिस मंदिर में, जिस परमात्मा के साथ सामने, जिस भगवान के सामने हम बोल रहे हैं कि तुम एक हो, अगोचर हो। अगोचर सत्संगत जो इन आंखों से नहीं दिखता है उसे अगोचर कहते हैं, कि आप एक हो और अगोचर हो, सबके प्राणपति हो। ऐसा नहीं लिखा कि भाई आप ऊंची जाति वालों के प्राणपति हो या नीची जाति वालों के प्राणपति हो, या कोई जानवर पशु पक्षियों के ही प्राणपति, या केवल मानव समाज के प्राणपति हो, या आप मुसलमानों के प्राणपति हो, हिंदुओं के हो, सिखों के, ईसाइयों के। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लिखा है कि आप एक हो, अगोचर हो और सबके प्राणपति हो। सत्संगत जी, उस एक और अगोचर सबके प्राणपति परमात्मा की ये सत्संग है। हम सभी जानता हूँ यहाँ से जो महापुरुषों के विचार आते हैं उन्हें श्रवण करें और जीवन में अपना कर जीवन जी पाए। सत्संगत जी, ऐसा दास को भी आशीर्वाद है। सत्संगत जी प्रेम से कहना धन्यवाद जी। महात्मा सदगुरु माता जी के जय घोष में शामिल होंगे।